लेक्चर 2 आप सभी लोग मैट्रिक्स इस देने जा वीडियो रहे को हैं, जिसमें पहला बिंदु है यूट्यूब पर लिंक की सहायता से देख ऑब्यूल की सकते हैं और रचना, देखने के बाद इस फॉर्मेशन चैनल को ऑफ जरूर सब्सक्राइब मैट्रिक्स, करें ताकि आपको समय रहते ये वीडियो मिल सके। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑब्यूल की रचना, ऑब्यूलों की रचना क्या होता है? बहुत आसान टॉपिक है ये, बस थोड़ा सा इसके नियम जान लीजिए। जैसे हम किसी ऑब्यूल को जनरल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे। अब हमें फॉर्मेशन किस क्रॉस किस में, अर्थात यम गुणे एन, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, वो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया रहेगा। तो ये जो आई होता है इसको हम रो पढ़ते हैं, पंक्ति पढ़ते हैं, और ये जो जे होता है इसको हम स्तंभ या कॉलम के रूप में ट्रीट करते हैं। तो एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का। एक ऑब्यूल ए आई जे, एक ऑब्यूल ए आई जे 2x2, देखिए यहां पे दे दिया 2x2, 2 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होगा। एक ऑब्यूल ए आई जे 2 गुणे 2 की रचना कीजिए, जिसमें दिया है जहां ए आई जे इक्वल आई प्लस 2जे, यह एक सवाल है जिसमें हमें ऑब्यूल की रचना करनी है। तो मैंने आपको बताया था आई को हम पंक्ति की तरह बिहेव करते हैं और जे को स्तंभ की तरह बिहेव करते हैं। हमें जो ऑब्यूल की रचना करनी है वह 2 गुणे 2 की होनी चाहिए। तो 2 गुणे 2 का स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है वो जान लीजिए आप। हमें यही निकालना है A11, A12, A21, A22, पहली पंक्ति पहला स्तंभ इसे हम A11 कहते हैं, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ इसे हम A12 कहते हैं, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये होता है 2x2 का ऑब्यूल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, निकाला जाए A11। तो मैंने बताया था I 1 है और J 1 है, तो निकाला जाए A11, यहां पे रख दीजिए तो हो जाएगा 1 धन 2 गुणे 1 बराबर 3। तो आपको मान प्राप्त हो गया A11 बराबर 3। अब निकालेंगे A12, तो यहाँ पे I का मान 1 है और J का मान 2 है, इसी को हम यहाँ पे रखेंगे। तो रखिए, हो गया 1 धन 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूनी 4 1 5, दूसरा मान प्राप्त हो गया। तीसरा जो है A21, यहाँ I का मान 2 है और J का मान 1 है, ये हो गया 2 धन 2 गुणे 1 बराबर 4। अगला जो है A22, यहाँ I का मान 2 है और J का मान 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो 2 धन 2 गुणे 2, ये हो गया 6। ये सभी मान A11, A12, A21, A22, ये सभी मान हमें जो प्रश्न में पूछा है कि 2
मैट्रिक्स है का जो प्रॉब्लम्स है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज में बहुत सी प्रॉब्लम दिए गए हैं, उसको हम हल करेंगे। अगला जो टॉपिक्स है उसको वो है अवयवों की संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसको देखा जाए। अगला जो टॉपिक्स है अवयवों की संक्रियाएं, अवयवों की संक्रियाएं, संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मुख्यतः 3 संक्रियाएं होती हैं, एक प्लस संक्रिया, दूसरा माइनस संक्रिया, तीसरा गुणा, मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशंस। ये 3 संक्रियाएं हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले प्लस संक्रिया, माइनस संक्रिया और मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लस संक्रिया, प्लस संक्रिया। ये बहुत आसान है, पर इसके लिए आपको जानना ये जरूरी है कि प्लस संक्रिया में क्या होता है। प्लस संक्रिया तभी लागू होती है जब जो दिए गए अवयव हों उनके ऑर्डर सेम हो। जैसे इसको एक एग्जांपल के तहत हम समझेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है A इक्वल 1 2 4 6, ये आपका 2 गुणे 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। दूसरा अवयव है B, हमें प्लस संक्रिया यूज करनी है। तो प्लस संक्रिया में जैसे A प्लस B, अभी हम बताएंगे जो भी रूल्स इसके हैं, क्रमिक नियम और भी जो नियम इसके बताए जाएंगे, पहले बेसिक समझ लिया जाए। तो A प्लस B, तो मैंने बताया था कि प्लस संक्रिया तभी लागू होती है जब दोनों के जो कोटि हो समान हो। देखिए यह भी 2 गुणे 2 क्रम का ऑर्डर का अवयव है और यह भी 2 गुणे 2 क्रम का कोटि का अवयव है। तो हम इसमें प्लस संक्रिया लागू कर सकते हैं। और इसमें A11 का जो अवयव है वो A11 से ही जुड़ेगा, मतलब एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही जुड़ते हैं और दूसरे एलिमेंट्स आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4, 2 4 6 हो जाएगा, और 4 5 यहाँ 9 हो जाएगा, और 6 और 6 यहाँ 12 हो जाएगा। तो ये होती है प्लस संक्रियाएं। इसके लिए सबसे कंपलसरी ये है कि इस दोनों का और भी जोड़ सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, जो भी मैट्रिक्स हो उसके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तभी लागू हो। इसी प्रकार से जो माइनस की संक्रिया होती है, माइनस की संक्रिया, माइनस की संक्रियाएं जो होती हैं उसके बारे में जाना जाए। इसके लिए भी ये कंपलसरी है कि दिए गए जो अवयव हों उनके जो ऑर्डर हों वो सेम ऑर्डर के हों। अगर A अवयव 3 गुणे 3 कोटि का है तो जो दूसरा अवयव दिया गया हो वो भी 3 गुणे 3 क्रम का ही हो, तभी हम माइनस संक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना हो A माइनस B, तो हम पहले जिसे देखिए ये 2 गुणे 2 क्रम का है, ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है, तो हम A11 को उसके संगत दूसरे अवयव में A11 से ही घटाएंगे। तो यहाँ 1 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा -2, और 2 और 2 में से 4 को घटाएंगे यहाँ मिलेगा -2।
और 4 में से 5 को हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा -1 और 6 में से 6 को हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 0। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है ये समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ एक मूल नियम है कि कितने भी आप अवयवों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें वही है कि जो ऑर्डर हो उससे मर्डर करो। तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हल किया जाए। क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करें। इस बेस पे एक्सरसाइज पहले में बहुत से प्रॉब्लम दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। जैसे किताब का प्रॉब्लम्स है, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए यदि मैट्रिक्स A इक्वल 1 4 3 2 1 8 1 1 2 ए आपका A का मान दिया गया है तथा B आप दिया गया है 2 1 2 रो में है 2 1 2 0 4 8 0 4 8 6 1 4 6 1 4। सबसे पहले हम इसमें हमें याद करना है A प्लस बी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों अवयव की जो कोटि है वो किस क्रम की है। तो इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, अर्थात 3 क्रॉस 3। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी वही है 3 क्रॉस 3। तो हम संगत अवयव को आपस में जोड़ देंगे, अर्थात A प्लस बी इक्वल A को 2 से जोड़ेंगे 4, मतलब संगत अवयव ही जोड़ते हैं। तो इसका मान होगा 1 2 3 और 4 1 यहाँ 5 हो जाएगा और 3 2 5 हो गया। ये रो 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा 2 धन 0 2 1 धन 4 यहाँ 5 हो गया। 8 प्लस 8 यहाँ 16 हो गया और 1 6। इसी प्रकार से हम इसको ऐड कर सकते हैं। 6 तो A आपका मान प्राप्त हुआ A प्लस बी। तो प्लस और माइनस संक्रिया में याद रखने की सबसे बड़ा बिंदु यही है कि दोनों के आदर सेम हो और संगत अवयव को ही हम जोड़ते हैं। अब इसमें कुछ नियम है जो क्रमनिर्णय नियम है और सहचर नियम है और तत्समक नियम है। अभी इसके बारे में हम ब्रॉड में बताएंगे। पहले आप बेसिक इसको जान लीजिए, प्लस संक्रिया क्या होती है और माइनस संक्रिया क्या होती है। तो इसी बेस पे एक्सरसाइज में दिए गए प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करें। अगला जो मैंने कहा था 3 संख्याएं हमें पढ़नी है, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या और मल्टीप्लिकेशन गुणा की संख्या। तो गुणा की संख्या जान ले तब मैं उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तीसरा जो है अवयवों की संख्या में गुणन, अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन में नहीं होता है। इसी में अगर ये आपका क्लियर हो गया, समझिए पूरा अवयव क्लियर हो गया। तो चलिए अध्ययन करते हैं अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन। ए मेन है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो समझिए सब क्लियर हो गया। देखिए दो अवयवों ए व बी के गुणन ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी में पंक्तियों की संख्या हो, तभी गुणा संभव है, नहीं तो गुणा संभव नहीं है। क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे एक अवयव ले ले
दिया गया है, इसका जो ऑर्डर है AM क्रॉस M का। दूसरा आप ले लें B इक्वल BIG, ये आपका R क्रॉस S ऑर्डर का। मान लीजिए दो आव्यूह हैं और हमें ज्ञात करना हो AB, हमें ज्ञात करना हो AB मतलब दोनों का गुणनफल। तो क्या है इसके लिए क्या कंडीशंस है वो जान लीजिए। दोनों आव्यूहों में मतलब जो पहला आव्यूह हो, पहला जो आव्यूह हो इसका स्तंभ, पहला जो आव्यूह हो इसका स्तंभ, तो यहां देखिए इसका स्तंभ दिया है यह स्तंभ, और जो दूसरा आव्यूह हो इसकी पंक्ति, तो यहां पे पंक्ति क्या है R पंक्ति। इसके लिए मेन कंडीशन सही है, अगर ये आप है तभी संभव, नहीं संभव नहीं है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मैंने यही बोला परिभाषा में या नियम में कि दो आव्यूहों A व B के गुणनफल AB केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आव्यूह A में स्तंभों की संख्या बराबर आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या। आव्यूह A में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी गुणा संभव है, नहीं तो गुणा संभव नहीं। बस यही इसके बेसिक नियम है। अब इसके एक हम एक्सरसाइज करते हैं तब आपको प्राप्त होगा कैसे क्या किया जाता है। तो ये आपको नियम याद होने चाहिए कि दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दोनों समान हो। ये दोनों क्या हो? समान हो। और अब आपको लग रहा होगा मान लो समान है तो किस क्रम का व्युत्पन्न होगा? तो जो शेष बचता है M क्रॉस S कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। कब? दोनों के गुणनफल के उपरांत। तो हमें इस पे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम लेते हैं और इसको हल करते हैं। इसको आप नियम नोट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, हल किया जाए। दिया है A इक्वल मैट्रिक्स A इक्वल रो में 2 5 1 3, B इक्वल दूसरा मैट्रिक्स है B इक्वल 1 -1 1 -1 -3 2। तो यहां पूछा है तब AB तथा BA का मान ज्ञात करो। क्या AB बराबर BA संभव है? कहा है क्या AB बराबर BA संभव है? तो चलिए लगाया जाए। अभी इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, बताया जाएगा। अभी सिर्फ हम बेसिक इसके जो रूल्स है मैं वो समझा रहा हूं। इसमें भी 4 क्रियाएं होती है, इसको बताया जाए, प्रॉपर्टी होती है, बताया जाएगा कि पहले बेसिक नियम जान लीजिए। तो मैंने नियम क्या बताया था गुणनफल का? दो आव्यूहों का गुणन कब संभव है? जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। तो चेक करें, यह भी 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है, यह भी 2 गुणे 2 क्रम का है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब 2 गुणे 2 है। जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी 2 गुणे 2 का ही होगा। तो देखिए दोनों समान है, ठीक है। तो हम इसका गुणनफल करेंगे AB। इसका जो रिजल्ट होगा देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 बचता है, ये इसका रिजल्ट होगा 2 गुणे 2 क्रम का। अब गुणा कैसे करते हैं? गुणा में समझने वाली चीज है।
सबसे पहले हम जो पहला अवयव होगा उसकी पंक्ति को लेते हैं और जो दूसरा अवयव होता है उसके पहले स्तंभ को लेते हैं। यहाँ इसकी पहली पंक्ति को लेते हैं और दूसरे अवयव में पहले स्तंभ को लेते हैं, गुणा करते हैं। इसके बाद फिर पहली पंक्ति को लेते हैं और दूसरे स्तंभ को लिखते हैं और जो रिजल्ट में हम पंक्ति के रूप में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर लिखे फिर नीचे लिखे स्तंभ, ऐसा नहीं। हम जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं उसको पंक्ति के रूप में ही लिखते जाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। पहले हमने लिया है पंक्ति और दूसरा लिया है स्तंभ। तो यहाँ पे 2 गुणे 1 मैंने इसका गुणा इसमें कर दिया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 5 गुणे -3। ये हो गया पहला पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए गुणा किया जाए 2 गुणे -1 प्लस 5 गुणे 2 ये हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। अब हम इस पंक्ति को छोड़ देंगे, अब दूसरे को उठाएंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहां लिखेंगे 1 गुणे 1 प्लस यहां पे दूसरा है 1 गुणे 1 हो गया, फिर 3 गुणे -3 ये हो गया। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 1 गुणे -1 प्लस 3 गुणे 2 हो गया। अब इसको हल करते हैं। तो हो गया 5 या 15 -15 में से 2 जा तो हो जाएगा -13 हो गया। यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 का 2, 10 में से -2 जा तो हो जाएगा 8। और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9, -9 में से 1 जा तो यहाँ पे हो जाएगा -8। और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, ये प्लस है आपका 3 दूनी 6, 6 में से -1 जा कितना प्राप्त हुआ 5। ये आपका AB प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ AB। अब हम यहाँ पूछा है क्या AB बराबर BA संभव है, तो हम BA का भी मान निकालेंगे। BA B को पहले लिखेंगे। तो B क्या है 1 -1 -3 2 और A क्या है 2 5 1 3। यहां भी 2 क्रॉस 2 है, यहां भी 2 क्रॉस 2 है। मैंने बताया था कि दो अवयवों के गुणनफल के लिए आवश्यक है कि पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति समान हो। तो यहाँ पे क्या है समान है, तो यहाँ पे बड़ा संभव है। तो मान ज्ञात करिए, तो इसकी पंक्ति लेंगे और इसका स्तंभ लेंगे। तो हो जाएगा 2 एकाएं 2 हो गया। और इसका गुणा इसमें होगा -1। फिर इसकी पंक्ति और ये स्तंभ, मतलब पहले की पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो हो जाएगा 1 गुणे 5 हो गया और -1 गुणे 3 -3। अगला दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस है और इसका गुणा इसमें हो गया, इसे होगा इसमें +2 और पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 3 × 5 = 15 -15 और 2 3 या 6 +6। अब इसको हल कर दीजिए तो आपको जो मान प्राप्त होगा, तो 2 में से 1 जा 1, 5 में से 3 जा 2, -6 + 2 ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -9। तो हमें A भी प्राप्त हुआ और BA प्राप्त हुआ। तो आप ध्यान से देखिएगा AB का मान BA का मान बराबर नहीं है। देखिए AB दोनों अलग अलग है। ये जो है AB, ये क्या है BA। क्या दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है? नहीं सेम है। यहाँ पे लिखेंगे आंसर में
AB नॉट इक्वल BA, AB नॉट इक्वल BA, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट